तुम्हारे सपने और तुम्हारे बीच में फासला डिफ़िकल्ट फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का नहीं है। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। कुछ लोग इस लोनलीनेस से बाहर आ जाते हैं, कुछ लोग इसमें रह के अपने सिलेक्शन समझने की ज़रूरत है कि जो नीट है वो कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। इट्स अ 365 डेज ऑफ मैराथन। हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 ऐसे मेजर रीजंस जो तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन से दूर ले जा रहे हैं। मैं आज की वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी झूठी या फेक बात नहीं कहूँगी या कुछ ऐसा नहीं कहूँगी जो तुम लोग सुनना चाहते हो। मैं वो कहूँगी जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहली ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन से बहुत दूर ले जा रहा है। दैट इज़ प्रोकास्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। लेट्स गेट रियल। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम्हारे सपने और तुम्हारे बीच में फासला डिफ़िकल्ट फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का नहीं है। तुम्हारे बीच में जो डिफ़िकल्टी है वो उस 15 मिनट के इंस्टाग्राम की है, और वो जो 15 मिनट का इंस्टाग्राम जो 2 घंटे का खिंच रहा है उस चीज़ की है। हम अक्सर प्रोकास्टिनेशन को बच्चों लेज़ीनेस समझते हैं, पर तुम्हें इसके पीछे की रियलिटी बताऊं कि ये एक इमोशनल अवॉइडेंस है। जब तुम अपनी स्टडी टेबल के ऊपर वो इतने सारे मॉड्यूल्स देखते हो, इतने सारे पेपर्स देखते हो, टेस्ट सीरीज़ देखते हो, वो किताबें देखते हो, वो सिलेबस देखते हो, तो तुम्हारा ब्रेन है वो टेंशन में आ जाता है, ओवरवेल्ड हो जाता है, और उसे चाहिए क्विक डोपामिन जो कि तुम्हें मिल रहा है फ़ोन से। और तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि जब तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तब तुम्हारा कॉम्पिटिटर बेटा पढ़ रहा है, ठीक है। और जो रैंक, जो अचीवमेंट, जो ड्रीम तुम सोच के आए हो वो कहीं ना कहीं पीछे रहता जा रहा है, और तुम्हारी जगह कोई और बच्चा उस सीट, उस रैंक पे पहुंचने के लिए तुमसे आगे बढ़ता जा रहा है। तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा एक नंबर तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ रैंक पीछे लेके आ रहा है, और हम गलती यहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द ट्रुथ। बुरा लग रहा होगा पर ये सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करो। मैं बात करूँ इसके सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस के अंदर है एक्टिव रिकॉल या फिर रीडिंग। मतलब तुम सिंपली रीड नहीं करो किसी भी, अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो, तुम्हें टेंशन हो रही है ना, पढ़ रीडिंग, क्योंकि जनरली नॉर्मल रीडिंग से हम बोर होने लग जाते हैं, तो वो चीज़ तुम्हें बोर करेगी और तुम अपने फ़ोन की तरफ जाओगे, तो अवॉइड दैट। अगर ऐसा कुछ लगता है तो क्विकली सॉल्व द MCQs, उससे तुम्हारा ब्रेन है वो एंगेज रहेगा, ठीक है। या फिर क्विक रिविजन तुम लोग कर सकते हो। दूसरी चीज़ हो सकती है 5 मिनट रूल। मतलब अपने ब्रेन को ये समझाओ कि बस 5 मिनट और पढ़ना है, 5 मिनट और पढ़ना है, और बिलीव मी ये 5 मिनट ही तुम्हें उस 10% या 1% बच्चे से बहुत अलग करेंगे, ठीक है। और मैं तीसरी चीज़ जो मैं अपने टाइम पे करती थी कि फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो, क्योंकि फ़ोन तुम्हारे सामने नहीं रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस थोड़े कम होंगे। पॉइंट नंबर 2 जो कि हर नीट एस्पिरेंट ये चीज़ फेस करता है, दैट इज़ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। कुछ लोग इस लोनलीनेस से बाहर आ जाते हैं, कुछ लोग इसमें रह के अपना सिलेक्शन खो देते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर नीट एस्पिरेंट को, या फिर शायद कोई भी एस्पिरेंट हो, उसको फील होती है, ठीक है। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। एक्चुअली क्या होता है कि तुम अभी एक आइसोलेटेड फेज़ में हो, और तुम अपने फ्रेंड्स को स्टोरीज़, फ़ोटोज़ घूमते हुए डालते हुए देखते हो, उस पर बढ़िया बढ़िया गाने लगाते हुए देखते हो, तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो एकदम से हैंग हो जाता है, और तुम्हें लगने लगता है कि कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझता, कोई ये नहीं समझता कि मैं कितना अकेला हूँ, कोई मेरी मेहनत नहीं देखता, कोई कुछ नहीं देखता, ठीक है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये तुम्हारा ब्रेन सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। समझने की बात ये है कि तुम वो काम कर रहे हो जो 99% लोग नहीं कर रहे। तुम अकेले नहीं हो, तुम आइसोलेटेड हो, तुम्हें इस चीज़ के लिए चुना गया है बेटा। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है, हर किसी के भाग्य में ये चीज़ नहीं होती है। तुम्हें मेहनत करने का मौका मिला है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें भेजा है बेटा, सबसे बड़ी बात है। और इस चीज़ को समझो कि ये लोनलीनेस बेटा कोई परमानेंट नहीं रहने वाली है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आज तुम्हें दुख दे रही है ये परमानेंट नहीं रहने वाली है, ये टेम्परेरी है। उस ड्रीम को याद करो, जब तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे वहाँ पे कितने सारे लोग होंगे,
तुम कितने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बना पाओगे। और इसका एक बस छोटा सा सॉल्यूशन है कि इतना कम्प्लीटली कट ऑफ मत हो जाओ अपनी फैमिली से कि बस कमरा बंद करके पढ़े ही जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करो। उनके साथ बैठो, उनके साथ थोड़ा बहुत बात करो, ज़्यादा नहीं लेकिन उनके साथ बैठो, बातें करो, खाना खाओ, ठीक है। सब टीवी देख रहे हैं तो थोड़ी देर वो भी देख सकते हो। दिस इज़ नॉट डिस्ट्रैक्शन। ये तुम्हारे माइंड को बूस्टअप करेगा, तुम्हारे माइंड को रिफ्रेश करेगा। कंप्लीटली कट ऑफ हो जाओगे तो डिप्रेशन आ जाएगा। और तुम्हें बेटा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं चाहिए, तुम्हें एक ऐसा सिंगल दोस्त, और दोस्त भी नहीं है तो डोंट वरी, एक ऐसा मेंटोर या फिर एक ऐसा टीचर जो तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ हर दिन सपोर्ट करे। और सबसे अच्छा मेंटोर मिल जाए तो इससे बेस्ट तो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, या फिर कह लो कई बार बैकलॉग्स भी हो जाते हैं तो हम अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं। और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी बेटा एक ऐसी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो नीट है वो कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। इट्स अ 365 डेज ऑफ मैराथन। एक्चुअली क्या है कि तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी है वो ही तुम्हें अलग करती है उन लोगों से जो कि सिर्फ नीट की सीट के लिए अप्लाई करते हैं और जो एक्चुअली उसके लिए मेहनत करते हैं और वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। ये तुम्हें उन लोगों से अलग करती है। अब तुम देख लो तुम किस कैटेगरी में आते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब है या हम नहीं पढ़ पा रहे हैं या टेंशन हो रही है, ओवर थिंकिंग्स हो रही हैं। पहली बात तो ओवर थिंकिंग से दूर रहो। ओवर थिंकिंग ऐसी गंदी बीमारी है जो तुम्हें अच्छी से अच्छी चीज़ तक पहुंचने से रोक देगी, ठीक है। तो कभी ऐसा हो गया, मैं कई बच्चों को देखती हूँ, अगर मॉर्निंग का शेड्यूल बिगड़ गया या तुमने आज ही पहली बार कोई टाइम टेबल बनाया था वो नहीं पूरा हो पाया तो तुम इस रिग्रेट में पूरा दिन निकाल देते हो। सुबह की दोपहर हो जाती है, दोपहर की शाम हो जाती है, शाम की रात हो जाती है और तुम बस अपने आप को कोसते रहते हो कि मैं नहीं पढ़ पाया, मैं ये सब नहीं कर पाया, मैं ऐसे नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। इंस्टीड ऑफ दिस, सॉल्व द MCQs, स्टडी फॉर ओनली 1 hour। इट्स बेटर देन डूइंग नथिंग। यस, दिस इज़ द की। एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में जाना है, एक अच्छी सीट लेनी है, तो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, हर कोई, तुम्हें ऐसा लगता है कि टॉपर्स बहुत अच्छा अपना शेड्यूल फॉलो करते थे और ये करते थे, सबके साथ जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना वो सबके साथ होता है। तो इसलिए कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ कर लो। कौन कह रहा है 10 घंटे पढ़ो? आज का टाइम वेस्ट हुआ है तो जितना बचा है उसे यूटिलाइज करो, ठीक है। कुछ नहीं हो पा रहा है, डर लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, सॉल्व द MCQs, रिवाइज क्विकली, ठीक है। ये सब, और तुम्हें कंसिस्टेंसी बेटा ऐसा नहीं होता कि आपने आज एक बहुत अच्छी मोटिवेशन वीडियो देख ली, मेरी वीडियो देख ली, किसी और की वीडियो देख ली, तो अब तो हम बस 14 घंटे पढ़ देंगे। आज पढ़ लोगे, कल पढ़ लोगे, परसों तुम नहीं पढ़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और मैंने तुम्हें अभी भी बोला था कि जो नीट है वो कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, वो 365 डेज ऑफ मैराथन है। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन एक जैसा नहीं होगा, ये बात समझो। तुम ह्यूमन बींग्स हो, कोई दिन ऐसा जाएगा जब हम नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम निकल जाएगा। तो जो टाइम बचा है उसे यूटिलाइज करो एंड एवरीथिंग बी ऑल फाइन, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये जो 3 मेजर फैक्टर्स थे या फिर ये जो 3 गलतियां थी जो अक्सर बच्चे करते हैं और सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं, तो मेरी वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको और भी अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहिए हो तो कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।